हेलो बुल ड्रैगर्स। क्या रिटेल इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्टिंग को छोड़ के ट्रेडर बन रहा है? और अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? पहले मैं आपके साथ कुछ डेटा पॉइंट को शेयर करता हूं। तो अगर आप 2021 के टोटल डेरिवेटिव साइड के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो कितना जनरेट हुआ था, वो फिगर थी 16,950 लाख करोड़ का। और इस साल अभी 10 ही महीने हुए हैं और वो फिगर को एक्सीड हो गया है और टोटल टर्नओवर करीब 17,350 लाख करोड़ का बन चुका है। अगर हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो 2021 में करीब 1860 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों शामिल थे। और वही इस साल अगर आप देखिए तो ऑलरेडी वो फिगर जो है एक्सीड हो गई है 10 ही महीने में। और 2022 की फिगर जो बनती है वो करीब 1958 करोड़ की जो है फिगर बनती है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2021 में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की टोटल ट्रेडिंग हुई थी वो इस साल 10 महीने में उससे ज्यादा की हो चुकी। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार ये मार्केट तो ऑल टाइम पे हाई है और इतने सारे रिटेल और रॉबिनहुड मार्केट में आ गए, इस वजह से वॉल्यूम बढ़ा है। लेकिन कैश मार्केट में वो पिक्चर देखने को नहीं मिल रही है। कैश मार्केट में अगर 2021 का अगर आप टोटल टर्नओवर देखें तो वो करीब 70,000 करोड़ का बनता है। और इस साल अभी तक हमने कितना टर्नओवर किया है? 55,000 करोड़ का। तो हमें जो मेन बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है वो डेरिवेटिव साइड में देखने को मिल रही है, जहां पे ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, और कैश साइड में हमें कम देखने को मिल रही है। लेकिन इससे ये कैसे पता चलेगा कि रिटेल वाले ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं? हो सकता है एफआईआईज और डीआईआई ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसका भी मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जितने भी लोग हमारे एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, और टोटल 4 तरीके की कैटेगरी होती है। उसमें आता है आपका रिटेल, प्रो, एफआईआई और म्यूचुअल फंड। तो ज़्यादातर लोग हम और आप जो होते हैं, जो नॉर्मल अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, वो रिटेल कैटेगरी के होते हैं। प्रो अकाउंट में ज़्यादातर जो होते हैं वो ब्रोकर्स होते हैं, और कुछ जो है प्रॉपर्टी ट्रेड्स जो करते हैं वो होते हैं। और एफआईआई म्यूचुअल फंड, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं वो क्या होता है। तो जब हम इन चारों सेगमेंट के वॉल्यूम में ग्रोथ देखें तो हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है रिटेल कैटेगरी में, और प्रो में भी है, मार्जिनल हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो ज्यादातर टर्नओवर में ग्रोथ हुई है वो रिटेल साइड में होती है, और ये प्रूव करता है कि किस तरीके से रिटेल के लोग जो हैं डेरिवेटिव साइड में और ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्यों वो इन्वेस्टिंग छोड़ के ट्रेडिंग में घुस पड़े हैं? देखिए दोस्तों, जब 2020 के बाद से मार्केट में एक बहुत शार्प राइज देखने को मिला तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट्स में आए, उन्होंने अपनी सेविंग्स को तुड़वा के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, और लगभग वो आज अगर देखें तो ज़्यादातर रिटेल वाले जो हैं वो फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। जो बचे खुचे हैं वो अभी भी आ रहे हैं। तो उन लोगों ने अपना पैसा लगाया, शुरू शुरू में उनके पोर्टफोलियो में राइज भी दिखा, प्रॉफिट भी दिखा, और मैं जिससे भी बात करता था 20,000, 25,000, 50,000 प्रॉफिट्स उनको पोर्टफोलियो में दिखने लगा था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब ज़्यादातर के पोर्टफोलियो लॉसेस में चल रहे हैं। हालांकि मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहा है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में उन्हें लॉसेस दिख रहे हैं। तो एक तरीके से अब वो थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि यार यहाँ से तो पैसे बन नहीं रहे हैं। और जब आपके पोर्टफोलियो में लगातार प्रॉफिट्स दिखते हैं, आपके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो अब वो जो है ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट टर्म में थोड़ा मुनाफा कमा लेंगे और उस मुनाफे से अपने पोर्टफोलियो के लॉसेस को कवर कर लेंगे। तो वो अपना हाथ आजमा रहे हैं। और ये जो जितना भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर न्यू ट्रेडर्स। और बहुत ज़रूरी है कि ये जो नए ट्रेडर्स मार्केट में आए हैं तो ये थोड़ा संभल के ट्रेडिंग करें, ऐसी मेरी सलाह रहेगी। तो क्या रिटेलर्स को ऐसा करना चाहिए? क्या इन्वेस्टिंग को छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहिए? दोस्तों, ये एक एज ओल्ड क्वेश्चन है, और अक्सर लोगों के बीच में इस बात को लेकर बहस होती है कि इन्वेस्टिंग अच्छा है, ट्रेडिंग अच्छा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूँ? देखिए दोस्तों, जैसे क्रिकेट होता है, एक तरफ आपका टेस्ट मैच होता है, दूसरी तरफ आपका T20 होता है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, टेस्ट मैच इज द रियल क्रिकेट, T20 तो सारा कुछ भी उसमें नहीं है, आके बस बल्ला घुमाओ और बॉल को मार दो और हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों फॉर्मेट के अपने स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेस हैं। और आज आप देखिए तो ज़्यादा पॉपुलर T20 का फॉर्मेट है, और टेस्ट मैच जो होता है, जो ज़्यादा ओल्ड फैशन लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं। तो ये
अपनी अपनी जो है चॉइस होती है। लेकिन अगर आप एक बैट्समैन को देखिए, एक अच्छा बैट्समैन वो होता है जो दोनों फॉर्मेट में परफॉर्म करता है। आपको ऐसे बहुत से प्लेयर मिलेंगे जो टेस्ट मैच में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, T20 में नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई मिलेंगे जो T20 में अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट मैच में भी नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो दोनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हमें भी दोनों स्किल्स होनी चाहिए, या कम से कम दोनों फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और हमें अपना जो है हाथ दोनों जगह आजमाना चाहिए। तो शुरू में हर किसी की तरह, हर रॉबिनहुड की तरह मैंने भी इन्वेस्टिंग से ही स्टार्ट किया था, लेकिन स्लोली एंड स्लोली आई वेंचर्ड इनटू ट्रेडिंग एंड आई रियलाइज कि ये भी एक बहुत अच्छा टूल है अपने पैसे बनाने के लिए। अब देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग में काम करते हैं तो क्या होता है, अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है या आपके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तब तो आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आपके स्टॉक्स या मार्केट नीचे जा रहा है तो आप कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? अगर पूरा मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पता होता है कि भाई मार्केट तो अब गिरेगा, 10, 15, 20% गिरेगा बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, आपको पता होता है, लेकिन आप उसको एनकैश नहीं कर पाते, उससे आप फायदा नहीं उठा पाते, तो उस केस में ट्रेडिंग बहुत बेनिफिशियल होता है। आप मार्केट को शॉर्ट करके, पुट्स खरीद के या फ्यूचर्स को शॉर्ट करके आप वहां पर पैसा कमा सकते हैं। तो इन कारणों से लोग ट्रेडर बनते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अपनी स्टाइल क्या है, क्या हम मोर इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है या हम ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। और जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हम किस फील्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें ट्रेडर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग के कई फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से 3 जो रिटेल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, जिसमें आप सेम डे पोजीशन बनाते हैं और सेम डे आप जो है एग्जिट कर जाते हैं। दूसरा जो फॉर्म होता है स्विंग ट्रेडिंग होता है, इसमें आप एक स्टॉक को खरीदते हैं और उसको 2 दिन से लेके 2 महीने या 3 महीने या 5 महीने तक होल्ड करते हैं और उसको उसमें पैसा बनाते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है आपकी हेजिंग, जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती है, जिसमें आप 2 या 3 कॉल या 2 या 3 पुट को मिलाकर पोजीशन बनाते हैं और इस तरीके से अपने जो पोजीशंस को हेज करके चलते हैं और उसे आप एक्सपायरी दर एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। तो ये तीनों टाइप की स्ट्रेटजीज या ज़्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की एक खास बात क्या होती है कि हर उसमें एक स्टॉप लॉस होता है, यानी कि एक लेवल से ज़्यादा का आपको लॉस होता है तो आप एग्जिट कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में यूजुअली स्टॉप लॉसेस को नहीं रखा जाता है। तो जो ट्रेडिंग में होता है कि आपका जो लॉस जो होता है वो डिफाइंड होता है, इन्वेस्टिंग में जो होता है वो अनलिमिटेड लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से जो है कई लोग ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं एक ट्रेडिंग के लिए एक नई सीरीज भी शुरू कर सकता हूं अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ।